पे यहाँ पर भी नतीजे आए थे। नतीजे हालांकि उम्मीद के मुताबिक ही थे, पर आगे क्या होगा, ग्रोथ का आउटलुक, मार्जिन में जो बढ़त है वो कितनी सस्टेनेबल है और आगे किस तरीके से ये नंबर बढ़ता हुआ दिखेगा, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कंपनी का मैनेजमेंट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शेनु अग्रवाल मौजूद हैं जो कंपनी के एमडी और सीईओ हैं। शेनु जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है इटीना स्वदेश पे। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अच्छे नतीजों के लिए। और जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के बाद शायद आपसे अब बातचीत हो रही है। इस बीच काफ़ी कुछ बदलाव और एक्शन देखने को मिला सीवी इंडस्ट्री में। तो सबसे पहले तो आप उसी पर अपनी राय दीजिए। ये जो जीएसटी के बदलाव को कितना बड़ा आप मानते हैं इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए? क्योंकि देखिए, आपने भी इंडस्ट्री की जो ग्रोथ गाइडेंस है वो दी हुई थी। क्या उसमें कोई आप चेंजेस करेंगे? क्या यहाँ से इंडस्ट्री की ग्रोथ गाइडेंस आप ऊपर रिवाइज करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। हम खुश हैं अपने Q2 और H1 के रिजल्ट से। जहां तक इंडस्ट्री की बात है, जीएसटी 2.0 का एक काफ़ी अच्छा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी इनिशियल डेज हैं, लेकिन सितंबर में ऑलरेडी इंडस्ट्री ने एक पॉजिटिविटी की तरफ रुख मोड़ा है और अक्टूबर तो काफ़ी अच्छा रहा है, इवन बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस। अक्टूबर में एमएचसीवी इंडस्ट्री लगभग 7% बढ़ी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है H1 के ग्रोथ ट्रेंड से। एलसीवी इंडस्ट्री भी अक्टूबर में 15% बढ़ी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है H1 के ट्रेंड से। तो हमें ऐसा लगता है कि ऑन द ग्राउंड सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव है। और इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि सीधा सीधा जो रेट है वो 28% से 18% हुआ है, तो 10% की प्राइस में सीधा कटौती हुई है, जो कि एक टीसीओ को बहुत मजबूत बनाती है कमर्शियल व्हीकल के। और जो वायबिलिटी है किसी भी ट्रक में इन्वेस्ट करने के लिए या बस में इन्वेस्ट करने के लिए, वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। और दूसरा मुझे लगता है उससे भी बड़ा कारण ये है कि जो जीएसटी 2.0 है, वो उसने लगभग हर सेगमेंट, हर वैरायटी ऑफ गुड्स, हर सेक्टर को कवर किया है। तो इससे एक जनरल कंजम्पशन में बहुत अच्छा बूस्ट आ रहा है। हमने आंकड़े भी देखे हैं कि कैसे भारत में जीएसटी 2.0 की बदौलत कंजम्पशन में बहुत अच्छी तेजी आ रही है। और ऑफ कोर्स जब कंजम्पशन में तेजी आती है तो वो गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रेट की डिमांड बढ़ती है। तो मुझे लगता है फ्रेट की डिमांड बढ़ना एक और भी बड़ा कारण है, किसी भी इंडस्ट्री को इससे फायदा होगा। ऑफ कोर्स प्राइस कट, जो 10% का प्राइस कट है, उससे तो होगा ही फायदा, लेकिन अगर फ्रेट की डिमांड बढ़ेगी तो हमारे फ्लीट ओनर्स जो हैं या अदर बायर्स जो हैं सीवी के, वो आगे आएंगे, वो पुराने ट्रक को रिप्लेस करेंगे नए ट्रक से। हमें मालूम है नए ट्रक्स ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट हैं, वो ज़्यादा रिलायबल हैं, उनका अप टाइम बेटर है, वो ज़्यादा टर्न अराउंड बेटर है। ओके। तो आई थिंक ये एक ऐसा समय है जब ये रिप्लेसमेंट डिमांड जो दबी हुई थी कुछ समय से, वो अब आगे आके खुल सकती है। बिल्कुल, कंजम्पशन की जो स्टोरी है, अगर वो वहाँ से अगर बूस्टअप मिलता है तो डेफिनेटली उसको फ्रेट साइड को भी फायदा होगा, फिर उसका रिपल इफेक्ट धीरे धीरे बाकी सेक्टर और आपके सेक्टर्स को भी होता है। सर, डिफेंस साइड की बात करते हैं। आपने इससे पहले डबल डिजिट ग्रोथ के गाइडेंस दिए थे FY26 के लिए। क्या उसे आप कंटिन्यू उसी को रखना चाह रहे हैं या उसमें कुछ अगर बता पाएँ सर? Q2 में डिफेंस बिजनेस काफ़ी अच्छा किया है उसने। हमने लगभग 25% ग्रोथ Q2 में ली है YOY बेसिस पर। हमारी जो ऑर्डर बुकिंग है और जो ऑर्डर पाइपलाइन है वो बहुत ही स्ट्रांग है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि डिफेंस बिजनेस में जो हमारी विजिबिलिटी है वो ऐसी है कि अगले 1.5 से 2 साल हम लोग फुली बुक्ड रहेंगे। इंटरनली हम लोग बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि एक्चुअली ये टाइम एग्जीक्यूशन का है रादर देन नए ऑर्डर्स लेने का। हालांकि एफर्ट्स दोनों स्तर पर जारी रहेगा, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम इन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर पाएँ समय से और राइट मार्जिन और राइट मिक्स में। और वही हमारा फोकस है। अगले 1.5 से 2 साल में आपको बता सकता हूँ कि डिफेंस में हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। ऑल राइट, शेनु जी, अब स्विच इंडिया की बात करते हैं, आपका ईवी आर्म। यहाँ पर जो है आपने पिछली बार हमें बताया था कि पैट ब्रेक इवन का टारगेट आप लेकर चल रहे हैं FY26 में। हम कितने नज़दीक हैं उस टारगेट से और इसके आगे की जर्नी हम किस तरीके से स्विच की होते हुए देखेंगे फाइनेंशियल टर्म पे? अगर एक बार आप ये बता पाएँ, करेंट ऑर्डर बुक स्टेटस क्या है, वो भी आपसे समझना चाहेंगे।
देखिए, स्विच इंडिया के परफॉर्मेंस से हम बहुत खुश हैं। आई थिंक जो हमने काम किया है काफ़ी सालों में स्विच इंडिया में टेक्नोलॉजी और जो प्रोडक्ट्स बनाने का, उसका अभी हमको फ़ायदा मिल रहा है। लास्ट ईयर हमने एक 3 साल का रोड मैप बनाया था स्विच इंडिया के लिए। FY25 में हम चाहते थे कि हम EBITDA पॉजिटिव रहें, जो हमने अकॉम्प्लिश किया है। FY26 में हमारा टारगेट था कि हम पैट पॉजिटिव रहें। मुझे बताते हुए बहुत खुशी है आपको कि H1 में ही 6 महीने में ही स्विच इंडिया अभी पैट पॉजिटिव हो गया है। अब हमारा FY27 जो थर्ड ईयर है, उसका ये टारगेट था कि हम फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव करें स्विच इंडिया को। तो हालांकि क्योंकि अब H1 में ही हम पैट पॉजिटिव हो गए हैं और आगे आने वाले समय में हम इसको इम्प्रूव करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि इवन फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव वाला जो टारगेट हमारा FY27 का है, उसको हम एहेड ऑफ टाइम अचीव करें। लेकिन इसके अलावा भी स्विच इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है। Q2 में हमने 600 इलेक्ट्रिक बस सेल की हैं और 600 लाइट कमर्शियल व्हीकल्स भी सेल की हैं। ये वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है पुराने पिछले कुछ गए क्वार्टर्स के मुकाबले। सो बोथ टॉप लाइन एक्सपेंशन और मार्जिन एक्सपेंशन के ऊपर पूरा फोकस है और कैश फ्लो पे पूरा फोकस है स्विच में। तो मार्जिन कैश फ्लो इस पे आपका फोकस रहेगा। लेकिन एक और अपडेट सर, बताया गया था कि 3-4 क्वार्टर में हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस की लिस्टिंग हो जाएगी। क्या उस पर कोई अपडेट है? टाइमलाइन वही आपने रखा है या कुछ बदलाव भी हुआ है सर? जी, मैं आपको कह सकता हूं कि HLF में हमें फाइनली RBI अप्रूवल्स वगैरह सब मिल चुके हैं, जैसा लास्ट टाइम बताया था। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लिस्टिंग का प्रोग्रेस जल्दी से जल्दी हो। वी आर ऑन द ट्रैक राइट नाउ। हमें लगता है Q1 में, लेट Q1 में या अर्ली Q2 नेक्स्ट फिस्कल ईयर तक हमें आशा है कि लिस्टिंग होनी चाहिए। ओके, शुक्रिया अग्रवाल जी, आपने वक्त निकाला। तो ये थे MD और CEO अशोक लेलैंड के शेनु अग्रवाल जी, जो बता रहे थे अपनी कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में, आगे का क्या आउटलुक है, क्या तैयारी कंपनी की चल रही है, क्या प्लान्स है, तमाम मुद्दों पे आपने अपनी राय दी। शुक्रिया सर, बेंगलुरु से जुड़े थे हमारे साथ। चलिए, अशोक लेलैंड अभी देखिए 5% के आसपास तेजी है, नतीजे काफ़ी अच्छे आए थे। इस पर आगे और भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले बाजार पर एक नज़र डाले थे कि बाजार में रिकवरी दिख रही है। निफ्टी देखिए दिन के लो से यहाँ पे रिकवर हुआ है और 25,875 के करीब फिर से वापस से 25,900 के करीब जाता दिख रहा है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले गौरव, आपका शुक्रिया करना चाहेंगे, आपने वक्त निकाला, दर्शकों को गाइड किया। चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मार्केट एट 10 शुरू करेंगे। जल्द लौटते हैं।